हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस दुनिया में कौन वाकिफ़ नहीं है। यह एक अल्लाह के महान पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला के बहुत सारे मुआजिज़ा और चमत्कार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे किस्से और वाक़यात पेश आए हैं जिसे सुनने में अल्लाह की कुदरत के साथ साथ कुछ सबक भी हासिल होता है, और यह किस्से वाक़यात सुनने में बड़े ही दिलचस्प होते हैं। आज हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक किस्सा सुनेंगे जो बड़ा ही दिलचस्प और सबक आमोज है। एक वक्त की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के इरादे से कोहे तूर पर जा रहे थे। उस रास्ते पर एक अंधा आदमी भी गुजर रहा था। उस अंधे आदमी को बहुत जल्दी में किसी शख्स के गुजरने का एहसास हुआ। उस अंधे आदमी को पता चल गया कि इस रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही इतनी जल्दी में जाते हैं। इसलिए उस अंधे आदमी ने आवाज़ लगाई कि जो भी मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलाएगा उसका अल्लाह ताला भला करेगा। इसलिए एक आदमी तुरंत दौड़ता हुआ आया और उस अंधे आदमी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलाया। उस अंधे आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हो। आपने फरमाया, मैं कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उस अंधे आदमी ने पूछा, आप मेरा एक काम करेंगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोलो क्या काम है। उस अंधे आदमी ने कहा कि अल्लाह से कहना मेरी दुआ कबूल करे। नबी अल्लाह ने फरमाया, इंशाअल्लाह ज़रूर कहूँगा। यह कहकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे चलने लगे। फिर आगे 3 लोग और मिले जिसमें शौहर, बीवी और उनका लड़का था। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हो। आपने फरमाया, अल्लाह से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। उन लोगों ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह से कहना हमारी दुआ कबूल करे। आपने फरमाया, इंशाअल्लाह ज़रूर कहूँगा। फिर आप कोहे तूर पर गए और अल्लाह से कलाम किया और फिर उन चारों की अल्लाह के सामने बात रखी। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन चारों को कह दो, उनकी दुआ तो कबूल होगी लेकिन कोई एक ही दुआ कबूल होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके बाद वापस घर जाने के लिए कोहे तूर से नीचे उतरे। तब रास्ते में वह 4 लोग उन्हें एक ही साथ बैठे हुए मिले जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देख वह तुरंत खड़े होकर भागने लगे और आपके पास आकर कहा कि आपने अल्लाह से हमारी बात की थी। तब आपने फरमाया, हाँ की थी। तो वह लोगों ने पूछा कि अल्लाह ने क्या फरमाया। तब आपने कहा, आप लोगों की दुआ तो कबूल होगी लेकिन हर एक के हिस्से में एक ही दुआ कबूल होगी। वह लोग यह सुनकर खुश हो गए और वहाँ से चले गए। अब उन लोगों में से जो वह 3 लोग थे, उनमें से जो औरत थी उसने घर आकर तुरंत अपनी दुआ मांग ली और दुआ में कहा, या अल्लाह मुझे सबसे खूबसूरत बना दो। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और वह सबसे खूबसूरत औरत बन गई। अब वह औरत बहुत खुश हो गई। अब यह देखकर उसका पति डर गया कि अगर बादशाह को इसकी खूबसूरती का पता चलेगा तब वो इसे यहाँ से ले जाएगा। इसलिए उसने अपनी दुआ को किसी और दिन मांगने का इरादा किया। अब थोड़े दिन बाद इस औरत की खूबसूरती की बातें चारों ओर फैल गई और यह बात बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने तुरंत इस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे और जब उस औरत को बादशाह के सामने पेश किया तब उसकी खूबसूरती को देखकर खुद बादशाह भी हैरान हो गया और उस औरत को अपने महल में ही रख लिया। जब यह बात उसके पति को पता चली तब उसने सोचा कि यही सही वक्त है दुआ मांगने का। उसने तुरंत दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बीवी को बदसूरत बना दो। अब उसकी दुआ भी कबूल हो गई और उसकी बीवी बहुत ही बदसूरत बन गई, काली कलोटी हो गई। अब बादशाह ने यह देखा
तो उसने इस औरत को अपने महल से निकाल दिया। अब वह वापस अपने घर आई। अब उसके बेटे ने उसका चेहरा देखा तो उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी अम्मी जान को पहले जैसी बना दो। अब उसकी भी दुआ कबूल हो गई और वह औरत पहले जैसी थी वैसी सीधी सादी बन गई और उनकी ज़िंदगी अब पहले की तरह चलने लगी। इस तरह उन तीनों को उनकी दुआ का कोई फ़ायदा या नुकसान न हुआ। लेकिन अब वह जो चौथा शख्स था वह अंधा था, लेकिन उसने दुआ मांगने में समझदारी दिखाई। उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे खुद की आंखों से अपने बेटों की बीवियों को सोने के बर्तन में खाना पकाते हुए दिखा दे। अब उसने एक ही दुआ में बहुत सब कुछ मांग लिया, क्योंकि उसने अपनी आंखें भी मांग ली, फिर बाल बच्चे भी मांग लिए और उनकी बीवियों को सोने के बर्तन के साथ, मतलब कि उसने अल्लाह से धन दौलत भी मांग ली और लंबी उम्र भी मांग ली। उसकी दुआ कबूल हुई और उसकी आंखों में अब देखने की ताकत आ गई। फिर उसने बहुत सारा माल कमाया और उसने शादी भी कर ली और बाल बच्चे वाला भी बन गया। और जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटों की बीवियों को सोने का बर्तन देते हुए कहा कि यह लो और इसमें खाना पकाओ, जिसे मैं देखूं और मेरी दुआ मुकम्मल हो जाए। वैसे इस्लाम में सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीना मना है। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ में जल्दबाजी और बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। उन तीनों ने अपनी दुआ का इस्तेमाल करने में बेवकूफ़ी की, लेकिन उस अंधे आदमी ने एक ही दुआ में बहुत सब कुछ मांग लिया। अगर आप लोगों को भी ऐसी एक दुआ मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।